गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th है जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कॉज ऑफ डेलिक्वेंसी अर्थात बाल अपराध के कारण। बाल अपराध के कारण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक बाल अपराध को संवेगात्मक द्वंद्वों का परिणाम मानता है। बाल अपराध करके इन द्वंद्वों से मुक्ति पाना चाहता है। संवेगात्मक द्वंद्व वातावरण में संयोजन करने में असमर्थ होने पर उत्पन्न होता है। संवेगात्मक द्वंद्वों के अतिरिक्त और भी बहुत से कारण हैं जिनसे बाल अपराध को प्रोत्साहन मिलता है। ये कारण बालक के पारिवारिक, विद्यालय, सामुदायिक, सामाजिक जीवन, सामाजिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि से संबंधित होते हैं, जिनके बारे में हम क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हेरिडिटी कॉज, वंशानुक्रम संबंधी कारण। वंशानुक्रम संबंधी सभी अध्ययनों से ये स्पष्ट हो चुका है कि बाल अपराध में वंशानुक्रम की भूमिका भी होती है। शिक्षा शास्त्री डगडेल के द्वारा किया गया ड्यूक परिवार का अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है और भी बहुत से अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला है कि अकेले वंशानुक्रम का बाल अपराध में कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। इन विद्वानों में विलियम्स, हीलो, सीरियल वर्ड, विंगफील्ड आदि शामिल हैं। इन लोगों का मत है कि बाल अपराध में वातावरण का भी उतना ही भागीदार है, अतः वंशानुक्रम मूल कारण न होकर एक सहायक तत्व माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है वातावरण संबंधी कारण, एनवायरमेंटल कॉज। एनवायरमेंटल कॉज के अंतर्गत हम जानेंगे वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में इस बात को स्पष्ट संकेत हैं कि केवल वंशानुक्रम ही बालक के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि वातावरण का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाल अपराधों में भी वातावरण का योगदान रहता है। वातावरण विभिन्न प्रकार का होता है। ए होम एनवायरमेंटल, घर का वातावरण। सर्वप्रथम बालक घर के वातावरण में ही पलता है, वहीं सब कुछ सीखता है, अतः उसका प्रभाव बालक के विकास पर स्वाभाविक ही है। कई बार घर का वातावरण ठीक न होने कारण बालक गलत दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। घर का वातावरण का दूषित करने में निम्नलिखित कारण का अपना प्रभाव छोड़ते हैं। माता पिता का बालकों पर नियंत्रण न रहना। माता पिता का अगर बालकों पर नियंत्रण नहीं होगा तो बालक अनियंत्रित हो जाता है। घरेलू लड़ाई झगड़े। परिवार में माता पिता के संबंध विच्छेद या किसी एक की मृत्यु हो जाना, या तो माता की मृत्यु हो जाना या पिता की मृत्यु हो जाना। पारिवारिक निर्धनता, गरीबी। घर में बच्चे के साथ माता पिता का पक्षपातपूर्ण रवैया। बालकों की रुचियों की ओर ध्यान न देना। अगला पॉइंट है आपका बालकों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान न करना। बालकों की बेकार की समस्या पर ध्यान न देना। सौतेले माता पिता का होना। घर के अन्य सदस्यों का अपराधी होना। माता पिता का अनैतिक होना। माता पिता के शारीरिक और मानसिक दोषों के कारण, जैसे माता पिता अगर अंधे हैं या माता पिता पागल हैं या माता पिता अपाहिज हैं, इसका भी प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। बालक की आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना ये भी एक कारण है। परिवारों में अधिक बच्चे होने ये भी एक कारण आता है। परिवार में बच्चों का स्थान।
उपरोक्त कारक घर व परिवार के वातावरण पर अपना प्रभाव डालकर बाल अपराधों को प्रोत्साहन देना में भूमिका देते हैं। बी पॉइंट हमारा आता है सोशल इन्वायरमेंट, अर्थात स्कूल का वातावरण। घर या परिवार से निकलकर बालक स्कूल के वातावरण में प्रवेश करता है। विद्यालय का वातावरण कई प्रकार से बालक को अपना आदर्श लगता है। स्कूल का अध्यापक उसे गुणों से भरपूर लगता है, वह उसी का अनुसरण भी करने लगता है। स्कूल में सीखी गई बातों का वह दैनिक जीवन में अपने प्रयोग में लाता है। यदि स्कूल का वातावरण दूषित होगा तो उसका समायोजन एडजस्टमेंट भी दूषित होना शुरू हो जाएगा, ये स्वाभाविक है। अतः स्कूल का दूषित वातावरण भी बाल अपराध को प्रोत्साहन देता है। स्कूल के वातावरण के कई पक्ष होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे सी पार्ट इसका आता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। स्कूलों में बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन अति आवश्यक होता है। यदि इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वे बाल अपराध की ओर बढ़ जाते हैं। डी पॉइंट आता है लेक ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूलों में सहगामी क्रियाओं की कमी भी बाल अपराध का कारण बन सकती है, क्योंकि स्कूलों में खेलकूद तथा अन्य मनोरंजन के साधनों की कमी के कारण उनका संवेगात्मक विकास नहीं हो पाता है और वे बाल अपराध जैसी गतिविधियों में भागीदार बन जाते हैं। ई पॉइंट आता है लेक ऑफ गाइडेंस इन स्कूल। लेक ऑफ गाइडेंस इन स्कूल के अंतर्गत स्कूलों में मार्गदर्शन की कमी। तो स्कूलों में मार्गदर्शन की कमी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि स्कूल स्तर पर बालकों को मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है। इसकी कमी के कारण वह सही मार्ग से भटक जाते हैं, अतः इन्हें हर कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एफ पॉइंट आता है आपका बिहेवियर ऑफ टीचर एंड टीचिंग मेथड। अध्यापक का व्यवहार और उसकी शिक्षण विधियां। स्कूलों में बालकों के प्रति सहानुभूति का अभाव और दोषपूर्ण शिक्षण विधियां भी बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। कई बार तो इस कारण से बालक स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और कई बार बालकों में स्कूल से भागने ट्रुएंसी की आदत भी पड़ जाती है। अगला जी पॉइंट इसका आता है सिचुएशन ऑफ स्कूल्स। विद्यालयों की स्थिति। विद्यालयों की स्थिति भी बहुत महत्व रखती है। स्कूल किस स्थान पर है, बालकों के घरों से कितनी दूर है और बालक उस समय किस तरह से स्कूल में जाता है। बहुत अधिक स्थिति स्कूलों में माता पिता बालकों पर किसी प्रकार की नज़र नहीं रख पाते हैं या नहीं रख सकते हैं। बालक अपनी मनमानी करते हैं। कई बार स्कूलों से भागकर वे बुरे कार्यों में मस्त हो जाते हैं। बुरे कार्यों से मतलब सिनेमा देखना है, होटल में जाकर मौज मस्ती करना है, दोस्तों के साथ जाकर गपशप करना है, पार्टी करना है आदि उनकी दिनचर्या बन जाती है। एच पॉइंट हमारा आता है एग्जामिनेशन, परीक्षाएं। आजकल परीक्षाओं के कारण भी कई अपराध हो जाते हैं। अध्यापकों को पीटना या अध्यापकों को जान से मारना या अपने साथियों को एक दूसरे के संग मारना मिलकर और आदि इन्हीं कारण ये होते हैं जो परीक्षा को हर कीमत पर पास करना चाहते हैं, चाहे वो माध्यम कोई भी हो। इसके लिए इन्हें कोई भी अनैतिक कदम क्यों ना उठाना पड़े। आई पॉइंट है हमारा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। स्कूलों में कठोर अनुशासन के कारण भी बाल अपराध होने की संभावना बनी रहती है। अतः आज के युग में बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने की दृष्टि से दंड के स्थान पर प्यार और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। जे पॉइंट आता है एक्सीविंग होमवर्क, यानी कि अधिक गृह कार्य। अधिक गृह कार्य के कारण बालक स्कूल छोड़कर देता है और वह झूठ बोलने लगता है। अधिक गृह कार्य के कारण वह समय समय पर तनाव में रहता है और उसका स्वभाव बहुत ज़्यादा क्रोधित
और चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला थर्ड पॉइंट आता है सोशल इन्वायरमेंट, समाज का वातावरण। समुदाय का वातावरण घर और स्कूल के वातावरण के पश्चात अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आजकल इस आधुनिक युग में सभी माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए उत्तम समुदाय में मकान ढूंढते हैं, आस पड़ोस का ध्यान रखते हैं, घर बनवाते समय उसकी स्थिति का भी ध्यान रखते हैं। आज का सामाजिक वातावरण इतना दूषित हो चला है कि इसके प्रभाव से बालक को बचाना मुश्किल है, फिर भी इस बात का माता पिता भरसक प्रयास करते हैं, बल्कि प्रयास करने भी चाहिए कि बालक गलत दिशा में ना चला जाए। एक प्रकार से यदि देखा जाए तो बालक के व्यक्तित्व समाज में के निर्माण में समाज की भूमिका को परिवार और स्कूल की तुलना में कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अंततः अगर देखा जाए तो उसके व्यक्तित्व को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही विकसित होना है। बालक पर परिवार में उसके माता पिता नियंत्रण रखते हैं, स्कूल में अध्यापक नियंत्रण रखते हैं, लेकिन समाज का कोई ऐसा सदस्य नहीं होता है जो बालक की अवांछित क्रियाओं पर अविलंब व प्रभावी ढंग से नियंत्रण रख सके। इस दृष्टि से बालक के अपराधी बनने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगला फोर्थ पॉइंट हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉज, शरीर रचना और शरीर विज्ञान संबंधी कारण। प्रोफेसर उदय शंकर के अनुसार शारीरिक अवस्था अथवा कमजोर, बहुत छोटा होना या बड़ा कद शारीरिक अंगों में दोष अथवा बच्चों में प्रायहीन भावना को जन्म देते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कमियों की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक आक्रामक हो उठते हैं और अपराध कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का समर्थन के लिए पर्याप्त नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि शारीरिक विकास में कमी और यौन ग्रंथियों के विकास के कारण बालक काम संबंधी अपराध करने के लिए विवश हो जाते हैं। अंतिम पॉइंट है हमारा, पांचवा बिंदु है हमारा मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कॉज। बाल अपराध के मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं। इनमें बालकों में मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रंथियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, संवेगात्मक अस्थिरता, इमोशनल अनसेटिबिलिटी एंड मानसिक रोग, मेंटल डिसीजेज आदि शामिल हैं। कई बार उच्च बहुत वाले बालक भी बाल अपराधी बन जाते हैं, अतः ये आवश्यक नहीं है कि मानसिक मंदता के से ही बाल अपराध होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।